हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम जानेंगे आरटीई 2009, जिसे कि हम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 भी बोलते हैं। तो ये क्यों स्टार्ट किया गया? सबसे पहले अगर हम बात करें तो राइट टू एजुकेशन जो हमारा एक्ट है, एजुकेशन जो है वो एक तरह से हमारा फ्री और कंपल्सरी जो है हमारा फंडामेंटल राइट है। और इसमें जैसे हमने पहले सर्व शिक्षा अभियान में बात करी थी कि सभी की एजुकेशन के लिए जो है बात की गई है, वैसे ही आरटीई में भी जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट भी यही बात करता है कि सभी को एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। और ये जो है 86 अमेंडमेंट 2002 में स्टार्ट हुआ था आर्टिकल 21 ए के अकॉर्डिंगली। हमने अभी पहले बात करी थी कल, सर्व शिक्षा अभियान जो है वो जो है 2001 में स्टार्ट हुआ था, है ना? तो इसी तरीके से जो आरटीई एक्ट 2009 है, अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है? वो 2002 नहीं था जब हम सर्व शिक्षा अभियान की बात करते हैं। तो ये जो सेंचुरीज वगैरह है आप याद रखना। तो 26 अमेंडमेंट 2002 में 21 ए आर्टिकल के अंदर जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करी गई है 6 टू 14, जो कि सर्व शिक्षा अभियान में भी बात करी गई थी, उसमें जो है हमारा राइट बनाया गया कि सभी बच्चे जो हैं उनको जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। और फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए, किसके द्वारा? हमारे लोग के द्वारा। और सभी स्टेट्स को ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी स्टेट के साथ डिस्क्रिमिनेशन है या कुछ है। सभी स्टूडेंट्स को जो है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की गई है आरटीई 2009 में। तो सबसे पहले बात करें तो आरटीई की बात क्यों की गई है? सबसे पहले हमारे करियर को डेवलप करने के लिए। हम कहते हैं कि हमारे नेशन की डेवलपमेंट हो, है ना? आगे से आगे जो है तरक्की हो, तो उसके लिए जो है हमारा करियर बढ़े, हम स्टेबल होंगे, अवेयरनेस होगी, एजुकेशन होगी, किसी भी तरीके का जो किसी के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई वैसे प्रॉब्लम्स नहीं होगी, तो उससे क्या होगा? हमारे नेशन की डेवलपमेंट होगी। और जितनी हमारे करियर की डेवलपमेंट होगी, उससे हमारे जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बढ़ेंगे और हमारी लाइफ जो है वो स्टेबल रहेगी। इसीलिए जो है एजुकेशन की बात करी गई है, और ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है, हमारे फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि हमें पढ़ना चाहिए, राइट टू एजुकेशन। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एजुकेशन हमें क्या प्रोवाइड करता है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अगर हम पढ़ते हैं तो आगे हम जाके क्या हमें जॉब मिलती है, हम क्या हमारे जो ब्रेड एंड बटर एम है उसको फुलफिल करते हैं, तो उससे हम फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होते हैं। तो ये एक तरह से हमारी फाइनेंशियली हमें सिक्योर करता है। और राइट टू एजुकेशन एक्ट में सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की गई हो, इसमें क्वालिटी एजुकेशन की भी बात की गई है। ऐसा नहीं है कि बस एजुकेशन दे दी, सिर्फ क्वांटिटी की बात करी गई है। इसमें क्वालिटी की बात करी गई है कि क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए एजुकेशन की। जैसे हम रिसर्च की बात करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, और बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्किल सीखें उसकी बात करते हैं। तो इसीलिए एजुकेशन तो हमें देनी देनी है, लेकिन एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, ऐसा जो है इसमें कहा गया था। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि सोशल क्लासेस जो है उनके गैप्स को जो है रिड्यूस करता है, कम करता है। गैप्स कौन से? जो रिच और पुअर के बीच में गैप है, या फिर हम कह सकते हैं कास्ट सिस्टम के बेस पे जो गैप है, कास्ट सिस्टम के बेस पे। और हम कह सकते हैं मेल और फीमेल में जो हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, या उनमें जो गैप्स हैं वो ख़त्म करने के लिए जो है आरटीई एजुकेशन में कहा गया है कि हमें जो है सभी के साथ इक्वल ट्रीट करना है। कोई रिच नहीं है, कोई पुअर नहीं है, सभी क्या है? इक्वल है, क्योंकि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। कास्ट के बेस पे भी ना हो, कास्ट के बेस पे, कलर के बेस पे, मेल और फीमेल के बेस पे भी ना हो। तो ऐसा सिस्टम जो है बनाने की इसमें बात की गई है। फिर उसके बाद जो है ये क्या चाहते हैं कि जितने भी मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, जैसे हम कह सकते हैं जिनको कम जो है या माइनॉरिटीज हैं, उनको अपलिफ्ट करना, उनकी डेवलपमेंट करना सोसाइटी में, जैसे फीमेल्स हो गई या वैसे दूसरे हो गए, एससी एसटीज हो गए, उनके लिए भी जो है काम करना, उनको अपलिफ्ट करना। फिर इससे क्या होगा? जो क्राइम है वो रिड्यूस होगा। एजुकेशन क्या करता है? एजुकेशन लोगों को अवेयर करता है। जहाँ पे भी एजुकेशन होगी वहाँ पे अवेयरनेस होगी, और जहाँ पे अवेयरनेस होगी वहाँ पे जो है क्राइम कम होंगे। अगर किसी को पता हो कि मुझे अगर मैं ये काम करूँ तो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी, है ना? तो ये सोच के बंदा खुद ही क्राइम नहीं करेगा और वो खुद मेहनत करेगा। तो इसीलिए एजुकेशन क्या करता है? अवेयर करता है और क्राइम को कम करता है।
इससे क्या होगा, अगर क्राइम कम हुआ तो हमारी सोसाइटी क्या हो जाएगी, पीसफुल होगी। आराम से दूसरों के साथ जो है पीसफुली रहना जो है दूसरों को आएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है हमारी क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग जो है वो बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है, इनकरेज करता है हमें कि हम क्रिएटिवली सीख सकें, क्योंकि इसमें क्रैमिंग की बात नहीं की गई, क्वालिटी की बात की गई है, क्वांटिटी की बात नहीं की गई। हमें ये नहीं देखना है कि हमने इतने चैप्टर्स कर लिए, हमने ये देखना है कि हमने क्या सीखा और कितना सीखा। ऐसा नहीं है कि रट्टा लगा के लिख दिया, कितना हमारी अंडरस्टैंडिंग हमें आई है, कितना हम लिख सकते हैं। तो हमारी क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग को ये बढ़ाता है। और राइट टू एजुकेशन एक्ट में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एजुकेशन की बात की गई है, इसमें कंपल्सरी फ्री एजुकेशन की बात की गई है कि सभी को एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड हो। फिर उसके बाद जो है इसमें ऑल राउंड डेवलपमेंट की भी बात की गई है। ऑल राउंड डेवलपमेंट क्या होता है, जिसे कि हम हार्मोनियस डेवलपमेंट डेवलपमेंट भी बोलते हैं। आपने देखा होगा कहीं पे भी अगर बुक्स वगैरह उठाओ तो उसमें हार्मोनियस डेवलपमेंट की बात की गई है, ऑल ऑल राउंड या ओवरऑल डेवलपमेंट भी कहा गया है, क्योंकि ये बार बार एजुकेशन में वर्ड आता है बीएड में, इसलिए मैं आपको ये जो है बता रही हूँ। हार्मोनियस डेवलपमेंट हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो या ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, बात एक ही होती है। और इसमें किसकी बात की गई होती है कि बच्चा जो है वो फिजिकली, स्पिरिचुअली, इकोनॉमिकली, पोलिटिकली, सोशली सभी तरीके से जो है वो सीख सके। तो इसमें जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात की जाती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें जो है जो भी लर्निंग आउटकम्स है, आपने देखा होगा कोई भी अगर हम कोई भी क्लास कर रहे हैं तो उसके कुछ आउटकम्स होते हैं, कुछ हमारे सीएलओ कोर्स के कुछ लर्निंग आउटकम्स होते हैं कि अगर हम ये करें तो हमें जो है इतना जो है समझ में आ जाएगा। तो वो क्या है कि ये हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं। और एजुकेशन जो है हमें लर्न करवाती है, हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाती है। तो उससे जो है हमारे जो लर्निंग आउटकम्स हैं, जो हमारे सीखने की क्षमता है वो क्या होती है, इम्प्रूव होती है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो आरटी एजुकेशन में ये भी कहा गया है कि स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया जाए, ताकि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। फिर उसके So, equality here means no discrimination on the basis of caste, color, creed और race. तो आरटी एजुकेशन जो है हमें इक्वालिटी की बात करता है कि हमें जो है सभी के साथ इक्वल ट्रीट करना है, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना। और फिर उसके बाद जो है लास्ट में इसमें ये कहा गया है कि हमें जो है सभी को एक समान सभी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है, कि अगर हमारा एजुकेशन का राइट है तो वो सभी बच्चों को है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जैसे हम कहते हैं कि पहले जो है कास्टिज्म में या वैसे जो है कुछ भेदभाव चलते थे, तो आरटी एजुकेशन जो है वो ये सब भेदभावों को, सभी डिस्क्रिमिनेशंस को ख़त्म करता है और सभी को इक्वालिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है। तो आज हमने जो है आरटी 2009 के बारे में जाना है। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।